श्रीमद् वाल्मीकि रामायण के सप्तत्रिंशः सर्ग को प्रारंभ कर रहे हैं। 37वां सर्ग अभी हम प्रारंभ कर रहे हैं। पीछे हमने देखा कि महर्षि विश्वामित्र ने श्री राम जी को और लक्ष्मण जी को आश्रम से राजा जनक के राज दरबार में जाते हुए रास्ते में गंगा जी के बारे में और उमा जी के बारे में और अपने कुल के बारे में बहुत सारी बातें बताई। अब आगे क्या बताए हैं? सप्तत्रिंशः सर्गः, गंगा से कार्तिकेय की उत्पत्ति का प्रसंग। अब ये महर्षि विश्वामित्र जी श्री राम जी को और लक्ष्मण जी को बता रहे हैं। तप्यमाने तदा देवे सेन्द्राः साग्नि पुरोगमः सेनापतिमभिसन्तः पितामहमुप आगमन। जब महादेव जी तपस्या कर रहे थे, पीछे हमने ये समाप्त किया था ना 36वें सर्ग में कि शिव जी और पार्वती जी तपस्या करने चले गए। अब कह रहे हैं कि जब महादेव जी तपस्या कर रहे थे उस समय इंद्र और अग्नि आदि संपूर्ण देवता अपने लिए सेनापति की इच्छा से ब्रह्मा जी के पास आए। ततो अब्रुवन् सुराः सर्वे भगवन्तं पितामहं प्रणिपत्य सुरा राम सेन्द्रः साग्नि पुरोगमः। देवताओं को आराम देने वाले श्री राम पितामहम सुरा राम इंद्र और अग्नि सहित समस्त देवताओं ने भगवान ब्रह्मा को प्रणाम करके इस प्रकार कहा। क्या कहा? येन सेनापतिर्देव दत्तो भगवता पुरा स तपः परमास्थाय तप्यते स्म सहोमया। कि हे प्रभु, पूर्व काल में जिन भगवान महेश्वर ने हमें बीज रूप से सेनापति प्रदान किया था, वे उमा देवी के साथ उत्तम तप का आश्रय लेकर तपस्या करते हैं। यत्र अनंतरम कार्यम लोकानां हित कामया संविद्धत्सु विज्ञानज्ञ त्वं हीनः परमागतिः। विधि विधान के ज्ञाता पिता मैं, अब लोक हित के लिए जो कर्तव्य प्राप्त हो उसको पूर्ण कीजिए, क्योंकि आप ही हमारे परम आश्रय हैं। देवता नाम वचः श्रुत्वा सर्वलोक पितामह सांतव्यन् मधुर्वाक्यैर् स्त्रीदिशानिद अब्रवीत्। देवताओं की यह बात सुनकर संपूर्ण लोकों के पितामह ब्रह्मा जी ने मधुर वचनों के द्वारा उन्हें सांत्वना देते हुए कहा। शैलपुत्र्या यदुक्तं तं प्रजाः स्वासु पत्नीषु तस्य वचनमक्लिष्टं सत्यमेव न संशयः। देवताओं, गिरिराज कुमारी पार्वती ने जो शाप दिया है उसके अनुसार तुम्हें अपनी पत्नियों के गर्भ से अब कोई संतान नहीं होगी। उमा देवी की वाणी अमोघ है, अतः वह सत्य होकर ही रहेगी, इसमें संशय नहीं है। इयमाकाश गंगा च यस्यां पुत्रं हुताश्नः जन्यष्यति देवानां सेनापतिमरिन्दमम्। ये है उमा जी की बड़ी बहन आकाश गंगा। पहले दो बहनें थी ना, एक तो गंगा जी के रूप में सत्यवती जी जो गंगा जी हो गई थी, दूसरी उमा जी थी। अब ये कह रहे हैं कि उमा की बड़ी बहन आकाश गंगा, जिनके गर्भ से शंकर जी के उस तेज को स्थापित करके अग्निदेव एक ऐसे पुत्र को जन्म देंगे जो देवताओं के शत्रुओं का दमन करने में समर्थ सेनापति होगा। कौन करेंगे जी? उमा की बड़ी बहन आकाश गंगा, जिनके गर्भ से शंकर जी के उस तेज को स्थापित करके अग्निदेव एक ऐसे पुत्र को जन्म देंगे जो देवताओं के शत्रुओं का दमन करने में समर्थ सेनापति होगा। ज्येष्ठा शैलेन्द्र दुहिता मान्येष्यति तं सुतं उमाया सत्तद्वभुंतं भविष्यति न संशयः। ये गंगा गिरिराज की ज्येष्ठ पुत्री है। गंगा जी गिरिराज की श्रेष्ठ पुत्री है, अतः अपनी छोटी बहन के उस पुत्र को अपने ही पुत्र के समान मानेंगी। उमा को भी ये बहुत प्रिय लगेगा, इसमें कोई संशय नहीं है। तच्छ्रुत्वा वचनं तस्य कृतार्था रघुनंदन प्रणिपत्य सुरः सर्वे पितामहं पूजयन्। रघुनंदन,
ब्रह्मा जी की यह वचन सुनकर सब देवता कृत्य कृत्य हो गए। उन्होंने ब्रह्मा जी को प्रणाम करके उनका पूजन किया। ते गत्वा परमं राम कैलासं धातु मंडितम् अग्निं नियोजयामासु पुत्रार्थम सर्वदेवतः। श्री राम विविध धातुओं से अलंकृत उत्तम कैलाश पर्वत पर जाकर उन संपूर्ण देवताओं ने अग्निदेव को पुत्र उत्पन्न करने के कार्य में नियुक्त किया। देव कार्यमिदं देव समाधत्सु हुताशन शैलपुत्र्यां महातेजो गंगायां तेज उत्सृज। वे बोले, देव हुताशन, यह देवताओं का कार्य है, इसे सिद्ध कीजिए। भगवान रुद्र के उस महान तेज को अब आप गंगा जी में स्थापित कर दीजिए। देवता नाम परितीज्याय गंगाभ्य भयेत्य पावकः गर्भं धारय वै देवी देवता नाम इदं प्रियम। तब देवताओं से बहुत अच्छा कहकर अग्निदेव गंगा जी के निकट आए और बोले, देवी आप इस गर्भ को धारण करें, यह देवताओं का प्रिय कार्य है। इति एतद्वचनं श्रुत्वा दिव्यं रूपं धारयत् स तस्या महिमां दृष्ट्वा समन्तादव शीर्यत्। अग्निदेव की यह बात सुनकर गंगा देवी ने दिव्य रूप धारण कर लिया। उनकी यह महिमा, यह रूप और वैभव देखकर अग्निदेव ने उस रुद्र तेज को उनके सब ओर बिखेर दिया। समन्तस्तदा देवी अभ्यषिंचित पावकः सर्वस्त्रोत्सांसि पूर्णानि गंगाया रघुनंदन। हे रघुनंदन, अग्निदेव ने जब गंगा देवी को सब ओर से रुद्र तेज द्वारा अभिषिक्त कर दिया, तब गंगा जी के सारे स्रोत उससे पूर्ण हो गए, परिपूर्ण हो गए। तमुवाच ततो गंगा सर्वदेव पुरोगमम् अशक्ता धारणे देव तेजस्त्व समुदत्तमम् दह्यमानाग्निना तेन संप्रव्यथित चेतना। तब गंगा ने समस्त देवताओं के अग्रगामी अग्निदेव से इस प्रकार कहा कि देव, आपके द्वारा स्थापित किए गए इस बढ़े हुए तेज को धारण करने में मैं असमर्थ हूँ। इसकी आंच से जल रही हूँ और मेरी चेतना व्यथित हो गई है। तो गंगा जी ने अग्निदेव को कहा कि मैं इस तेज को धारण नहीं कर सकती। अथ अब्रवीद इदं गंगा सर्वदेव हुताशनः इह हेमवते पार्श्वे गर्भोऽयं सन्निवेश्यताम्। तब संपूर्ण देवताओं के हविष्य को भोग लगाने वाले अग्निदेव ने, ये देखो सभी देवताओं के हविष्य को भोग लगाने वाले, इसलिए हमने जो भी देवताओं को देना होता है हम अग्नि में डालते हैं, ठीक है। संपूर्ण देवताओं के, ये महर्षि वाल्मीकि के रामायण का प्रमाण आ गया कि संपूर्ण देवताओं के हविष्य को भोग लगाने वाले अग्निदेव ने गंगा देवी से कहा, तो जो भी सारे देवताओं को हम देना चाहते हैं वो अग्निदेव को हम दे देते हैं। देवी, हिमालय पर्वत के पार्श्व भाग में इस गर्भ को स्थापित कर दीजिए। श्रुत्वा तव अग्निवचो गंगा तम गर्भमति भास्वरम उत्ससर्ज महातेजः स्त्रोतो भयो हि तदा नघ। निष्पाप रघुनंदन, अग्नि की यह बात सुनकर महातेजस्विनी गंगा ने उस अत्यंत प्रकाशमान गर्भ को अपने स्रोतों से निकालकर यथोचित स्थान में रख दिया। यदस्य निर्गतम तस्मात् तप्त जाम्बून प्रभम कांचनम धरणीम प्राप्तम हिरण्यमतुल प्रभम ताम्रम कार्ष्ण्यायसं चैव तैक्षण्यादेव भिजायत। गंगा के गर्भ से जो तेज निकला वह तपाए हुए जाम्बू नद नामक स्वर्ण के समान कांतिमान दिखाई देने लगा। गंगा स्वर्णमय मेरुगिरी से प्रकट हुई है, अतः उनका बालक भी वैसे ही रूप रंग का हुआ। मेरुगिरी से गंगा प्रकट हुई थी ना, तो बात बता रहे हैं दोबारा से। पृथ्वी पर जहां यह तेजस्वी गर्भ स्थापित हुआ वहां की भूमि और प्रत्येक वस्तु स्वर्णमयी हो गई। उसके आसपास का स्थान
अनुपम प्रभा से प्रकाशित होने वाला रजत हो गया। उस तेज की तीक्ष्णता से ही दूरवर्ती भूभाग की वस्तुएं तांबे और लोहे के रूप में परिणित हो गई। कैसे धरती में धातुएं बनी उसका ये बता रहे हैं। भूमि स्वर्णमयी होगी, आसपास पहले रजत हो गया, फिर दूर दूर तक तांबे और लोहे के रूप में परिणित हो गई। मलम तस्या अभवत् तत्र त्रपुसी सकमेव च तद्दे तद्दर्नीं प्राप्य नाना धातुर अवर्धत। उस तेजस्वी गर्भ का जो मल था वही वहां रांगा और सीसा हुआ। इस प्रकार पृथ्वी पर पड़कर वह तेज नाना प्रकार के धातुओं के रूप में वृद्धि को प्राप्त हुआ। निक्षिप्त मात्रे गर्भे तू तेजोभिर्भिरंजितम सर्वं पर्वत संदग्धम सौवर्णम अभवत्वनम। पृथ्वी पर उस गर्भ के रखे जाते ही उसके तेज से व्याप्त होकर पूर्वोक्त श्वेत पर्वत और उससे संबंध रखने वाला जो सारा वन था वह सुवर्णमय होकर जगमगाने लगा। जात रूपमिति व्याक्तम जात रूपमिति ख्यातम तदा प्रभृति राघव सुवर्णम पुरुषव्याघ्र हुताशनम संप्रभम त्रिन्वृक्षलता गुल्मम सर्वं भवति कांचनम। पुरुष सिंह रघुनंदन, तभी से अग्नि के समान प्रकाशित होने वाले स्वर्ण का नाम जात रूप हो गया। स्वर्ण का नाम जात रूप हो गया क्योंकि उसी समय स्वर्ण तेजस्वी रूप प्रकट हुआ था। स्वर्ण का उस गर्भ के संपर्क से वहां का तृण, वृक्ष, लता, गुल्म सब कुछ सोने का हो गया। तम कुमारम ततो जातम सेनंद्रा स मरुद्गणा क्षीर संभावनार्थाय कृतिका समयोजयन्। तदंतर इंद्र और मरुदगणों सहित संपूर्ण देवताओं ने वहां उत्पन्न हुए कुमार को दूध पिलाने के लिए 6 कृतिकाओं को नियुक्त किया। तदंतर इंद्र और मरुदगणों सहित संपूर्ण देवताओं ने वहां उत्पन्न हुए कुमार को दूध पिलाने के लिए 6 कृतिकाओं को नियुक्त किया। ता क्षीरम जात मात्रस्य कृत्वा समयम् उत्तमम् ददुः पुत्रोऽयम् अस्माकं सर्वासामिति निश्चितः। तब उन कृतिकाओं ने यह हम सबका पुत्र हो ऐसा उत्तम शर्त रखकर और इस बात का निश्चित विश्वास लेकर उस नवजात बालक को अपना दूध प्रदान किया। ततस्तु देवताः सर्वाः कार्तिके इति ब्रुवन् पुत्र स्त्रैलोक्य विख्यातो भविष्यति न संशयः। उस समय सब देवता बोले यह बालक कार्तिकेय कहलाएगा और तुम लोगों का त्रिभुवन विख्यात पुत्र होगा, इसमें संशय नहीं है। जो शिव जी और पार्वती जी के बड़े सुपुत्र हैं, इसलिए कार्तिकेय जी की उत्पत्ति ऐसा बता रहे हैं। ये तेषां तद्वचनं श्रुत्वा सकन्नं गर्भ परिस्रवे स्नाप्यन् परया लक्ष्म्या दीप्यमानं यथानलम्। देवताओं का यह अनुकूल वचन सुनकर शिव और पार्वती से स्खलित तथा गंगा द्वारा गर्भ स्राव होने पर प्रकट हुए अग्नि के समान उत्तम प्रभा से प्रकाशित होने वाले उस बालक को कृतिकाओं ने नहलाया। स्कंदिति ब्रुवन् देवः सकन्नं गर्भ परिस्रवे कार्तिकेयं महाबाहु काकुत्स्थ ज्वलोपनपम्। ककुत्स्थ कुलभूषण श्री राम अग्नि तुल्य तेजस्वी महाबाहु कार्तिकेय गर्भ स्राव काल में स्कंदित हुए थे, इसलिए देवताओं ने उन्हें स्कंद कहकर पुकारा। प्रादुभूतं ततः क्षीरं कृतिका नामनुत्तमं षण्णां षडाननो भूत्वा जग्राहस्तनजं पयः। तदंतर कृतिकाओं के स्तनों में परम उत्तम दूध प्रकट हुआ। उस समय स्कंद ने अपने 6 मुख प्रकट करके उन 6 का एक साथ ही स्तनपान किया। गृहीत्वा क्षीर में कहना सुकुमार वपुस्तदा
अजयत स्वेन वीर्येन दैत्य सैन्य गणान विभु। एक ही दिन दूध पीकर उस सुकुमार शरीर वाले शक्तिशाली कुमार ने अपने पराक्रम से दैत्यों की सारी सेनाओं पर विजय प्राप्त कर ली। सुरसेना गणपतिमभ्यम सिंचन महाद्युतिम तत्स्तममराः सर्वे समेत्य अग्नि पुरोगमः। तत्पश्चात अग्नि आदि सब देवताओं ने मिलकर उन महातेजस्वी स्कंद का देव सेनापति के पद पर अभिषेक किया। किसका जी? कार्तिकेय जी का, जो शिव जी और पार्वती जी के बड़े पुत्र थे, उनको देवताओं ने अपने सेनापति के पद पर अभिषेक किया। एष ते राम गंगाया विस्तरो अभिहितो मया कुमार संभवश्चैव धन्यः पुण्यस्तैव च। श्री राम, यह मैंने तुम्हें गंगा जी के चरित्र को विस्तार पूर्वक बताया है। साथ ही कुमार कार्तिकेय के जन्म का भी प्रसंग सुनाया है, जो श्रोता को धन्य एवं पुण्य आत्मा बनाने वाला है। भक्तश्च यः कार्तिकेय काकुत्स्थ भुवि बानवः आयुष्मान पुत्र पौत्रैश्च स्कंद सालोक्यतां व्रजेत। काकुत्स्थ, इस पृथ्वी पर जो मनुष्य कार्तिकेय में भक्ति भाव रखता है, वह इस लोक में दीर्घायु तथा पुत्र पौत्रों से संपन्न हो मृत्यु के पश्चात स्कंद के लोक में जाता है। इतिहासे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकिये आदि काव्ये बालकांडे सप्तत्रिंशः सर्गः। इस प्रकार वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के बालकांड में 37वां सर्ग पूरा हुआ। बोलिए मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी की जय। ओम सर्वेभ्यो